अब खबर दिल्ली से, जहां आबकारी नीति का मामला एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। घोटाले के आरोपों में घिरे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक चिट्ठी लिखकर ऐलान किया है कि वह उनकी कोर्ट में पेश नहीं होंगे, जिसके बाद केजरीवाल के फैसले पर सवालिया निशान लग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि उसका मुकदमा कौन सुनेगा। और अरविंद केजरीवाल, आप शराब घोटाले में अपराधी हैं, आपको सजा मिलनी है और उस सजा के डर से आप जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। देश की राजधानी दिल्ली के सियासी गलियारों में लंबे वक्त तक राजनीतिक और कानूनी टकराव का केंद्र रहा आबकारी नीति का मुद्दा अब एक नए विवाद का मोड़ ले चुका है, जिस पर दिल्ली की सियासत में एक बार फिर तीखा टकराव देखने को मिल रहा है। दरअसल बीती 27 फरवरी साल 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में बरी कर दिया था। इस फैसले के आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने रो रो कर न्यायपालिका का धन्यवाद देते हुए फैसले को सत्य की जीत करार दिया था। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल का बरी होना पूरे मामले पर विराम नहीं बल्कि नई पटकथा का आगाज था। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के बरी होने के मामले को सीबीआई हाई कोर्ट में ले गई। उसके बाद से इस मामले के नए अध्याय की शुरुआत हुई। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामला सुनवाई के लिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के पास जा पहुंचा, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके केस अन्य बेंच को ट्रांसफर करने की अपील की। वहां से राहत न मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जज बदलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जज बदलने की याचिका खारिज कर दी। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को भी अर्जी देकर मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की अपील की। 20 अप्रैल साल 2026 को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी। ये मामला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी साल 2021-22 से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को मिली राहत को चुनौती दी है। अब जब केजरीवाल ने मामले की कार्यवाही से दूरी बना ली है, ऐसे में हाईकोर्ट सीबीआई की दलीलों के आधार पर अकेले सुनवाई जारी रख सकती है।